अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट करने के बाद ये एक छोटी सी एक्टिविटी ग्रुप में शेयर की थी, जिसका सॉल्यूशन वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज़ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में जो है पूछे जाते हैं। यानी कि जॉब्स में जब हम किसी जॉब के लिहाज से जाते हैं तो वो रेशनल और इरेशनल में इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पिक आउट करते हैं। हमें इस एक्टिविटी में हमें ये बताना था कि कौन से नंबर्स जो हैं वो रेशनल हैं और कौन से नंबर्स इरेशनल हैं। तो चलें हम इनको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इरेशनल का तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही निशानी है जिससे हम पहचान लेंगे कि ये जो नंबर्स हैं वो रेशनल हैं या फिर इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल का तो हमें पता है। अब रेशनल की मैंने आप लोगों के साथ 3 कंडीशंस शेयर की थी कि एक, या तो वो नंबर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो है वो कम्प्लीटली जो है डिवाइड हो जाएगा। दूसरा कि वो नंबर जो है रिपीट करेगा। ठीक है जी, जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो वो नंबर डिवीज़न के दौरान बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या थी कि रिकरिंग, वो नंबर जो है वो रिकरिंग करेगा। ठीक है, तो इस नंबर को हम जो है रेशनल कहेंगे। तो चले हम यहाँ पे इन तीनों में से किसी एक कंडीशन पे सेटिस्फाई हो। तो चले हम फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो पहले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1/5। तो 1/5 है तो 1 जो है वो यहाँ पे यहाँ पे 1 लिखेंगे और 5 इसका डिवाइज़र है। ठीक है, अब 5 का टेबल 1 पे डायरेक्टली नहीं जाएगा तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 पॉइंट लिखते हैं और यहाँ पे 0 देते हैं। ठीक है, अब 5 का टेबल 10 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10। ठीक है, इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 0 आएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, ये नंबर जो है वो टर्मिनेट हो गया, आंसर हमारे पास 0.2 आ गया, ये आगे नहीं चलने वाला। जब कोई नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन है ये आपका रेशनल है। ठीक है, तो इसके सामने मैं लिख लेता हूँ रेशनल। अच्छा, नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है रेडिकल 2/8। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसको मैं देख के आप लोगों को बता सकता हूँ और यही ट्रिक आपको भी बता देता हूँ कि आप इसको जो है रेशनल और इरेशनल में कैसे फ़र्क करेंगे। ये स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर में बताया था कि ऐसा नंबर जो कि रेडिकल में मौजूद हो तो उसको आप जो है बिना टेस्ट किए ही आप उसको इरेशनल कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 2 जो है वो प्राइम नंबर है और जो है रेडिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। जो नंबर्स रेडिकल में आएंगे तो उनको हम जो है इरेशनल कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम इस इक्वेशन को देखें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो ये भी जो है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद 2/8 है। 2/8 अब देखें इनके ऊपर कोई भी जो है साइन नहीं है, कोई भी रेडिकल नहीं है, तो इसको हम कैसे जो है पता करेंगे। इसका सेम तरीके से हम इसको जो है डिवाइड करेंगे। डिवीजन में यहाँ पे 8 जो है वो यहाँ पे इसका डिवाइज़र है, 2 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 8 का टेबल जो है वो 2 पे डायरेक्टली नहीं जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है जी, अब 8 का टेबल 20 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 8 का टेबल 20 पे 2 दफ़ा जाएगा, 3 दफ़ा जाएगा, तो 3 दफ़ा लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस नहीं हो पाएगा, तो 2 8 ज़ा 16। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 बचेंगे। ठीक है, अब हम रिमाइंडर को 0 करने के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, अब 8 का टेबल 40 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 5 दफ़ा जाएगा। ठीक है जी, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 0 आ जाएगा, यानी कि ये नंबर यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। और जो नंबर टर्मिनेट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये नंबर जो है वो हमारे लिए रेशनल है। अच्छा, 5वें काइंड को देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। अब आप ख़ुद ही इसको बता सकते हैं ये नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। ये इरेशनल है, क्यों, इस नंबर के ऊपर रेडिकल है। ठीक है, रेडिकल वाले सारे नंबर्स जो है ना वो इरेशनल होते हैं। तो ये चीज़ जो है अपने माइंड में ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास रेडिकल 8 है, इसको अगर हम देखें क्या ये जो है रेशनल है या फिर इरेशनल है।
सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिस नंबर के ऊपर जो है रेडिकल आएगा तो वो नंबर जो है वो इरेशनल होगा, ठीक है। तो हालांकि 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर रेडिकल है। जिस नंबर के ऊपर अगर रेडिकल आएगा तो वो नंबर जो है वो इरेशनल हो जाएगा। चलें जी, 7वें नंबर को देखें तो रेडिकल 5। अब इसको तो आप देख के बता सकते हैं क्योंकि 5 जो है वो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर जो है रेडिकल में, ठीक है। तो इसको हम देख के ही बता सकते हैं कि ये जो है वो इरेशनल है। इरेशनल की यही निशानी है कि जिसके ऊपर रेडिकल मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, अब 22/3 इसको जो है हम सॉल्व करेंगे कि ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या फिर रिकरिंग है। अगर इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर ये इरेशनल हो जाएगा, रेशनल नहीं होगा। चलें इसको टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं कि 22 जो है अंदर रखेंगे और 3 जो है वो इसका डिवाइज़र है, ठीक है। अब 3 का टेबल 22 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 7 टाइम जाएगा, ठीक है जी। 7 3 ज़ा 21। अब 22 में से 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे कोई ज़्यादा नंबर नहीं है जिसको मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊँ डिनोमिनेटर को ज़ीरो करने के लिए। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे ज़ीरो देंगे, ठीक है जी। अब इस नंबर को ज़ीरो को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो 3 का टेबल 10 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 3 दफ़ा जाएगा। 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 9 को 10 में से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे। अगेन यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अगेन 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये जो है रिपीटिंग वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये रिपीटिंग वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया कि जो नंबर टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग होगा तो वही रेशनल होगा, अदरवाइज़ इरेशनल होगा, ठीक है। अच्छा, ये 9th काइंड जो है ये नंबर जो है वो आपका इरेशनल है। और क्यों इरेशनल है इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लें, खुद भी थोड़ी मेहनत कर लें तो अच्छी बात है। पर आपको पता चल जाएगा कि ये इरेशनल क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर जॉब्स जो टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो कोशिश क्या करें इस तरह की ट्रिक्स वगैरह की वीडियोज़ देखें ताकि आपको ये चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से याद हो जाएँ। थैंक यू वेरी मच।